राधे राधे। आप लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है। गंगा दशहरा इसलिए गंगा दशहरा कहते हैं कि इस दिन ही भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी धरती पे आई थी, अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन को बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य यज्ञ आदि करने से बहुत इस सब का बहुत महात्म है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आई। श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए सगर। सगर की 2 पत्नियां थीं, उनको पुत्र नहीं था। तो भृगु ऋषि के आशीर्वाद से भृगु ऋषि ने कहा, आपकी एक पत्नी को 1 पुत्र होगा और दूसरे को 60,000 पुत्र होगा, लेकिन जो 1 पुत्र होगा उससे ही आपका नाम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जब किया तो उसका देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा था उसको चुराकर पाताल में ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब उस घोड़े की रक्षा करने के लिए सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को लगाया था। जब वो घोड़ा नहीं मिला तो सगर के जो 60,000 पुत्र थे उसको ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे और वहाँ देखे कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन 60,000 जो पुत्र थे उन लोगों ने चोर चोर करके हल्ला मचाया। तो कपिल मुनि जो अपने तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने बहुत दिनों के बाद जब अपने नेत्र खोली तो उससे ज्वाला निकली, जिससे वो 60,000 पुत्र जो थे सगर के वो भस्म हो गया। जब कुछ दिन हो गया और सगर के पुत्र जो थे वो घर नहीं आए तो उनके जो दूसरी पत्नी का जो एक बेटा था असमंजस, वो उनको ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में आया, जहाँ उनके भाई सारे भस्म हुए पड़े थे। उसने कपिल मुनि से बहुत विनय किया कि ये कैसे, इनका कैसे उद्धार होगा। चूँकि उन्होंने भस्म कर दिया था तो उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, तो वो भूत प्रेत के जोनी में चले गए। तो फिर जो उनके बेटे हुए अंशुमन पोते हुए, वो उनको ढूंढते ढूंढते जब आए और जब कपिल मुनि से बोला कि ये कैसे इनका उद्धार होगा, तो कपिल मुनि ने कहा कि जब माँ गंगा धरती पे अवतरित होंगी, जब माँ गंगा आएंगी और उनके जल का छिट्टा इनके ऊपर पड़ेगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमन ने बहुत को प्रयत्न किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अंशुमन के पुत्र हुए राजा दिलीप। उन्होंने भी प्रयत्न किया कि अपने पूर्वजों को उद्धार किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, जो बहुत ही प्रतापी थे। उन्होंने घोर तपस्या की और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूँगा। उन्होंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को मनाया और उनके कमंडलों से ब्रह्मा जी को कहा कि आप गंगा जी को बोलो धरती पे जाने के लिए। गंगा जी बोले, मैं तो धरती पे चली जाऊँ, मना नहीं है, लेकिन मेरा जो ये वेग है इसको सहने की ताकत नहीं है। अगर मैं सीधे धरती पे गई तो प्रलय हो जाएगा, सारा चीज़ तहस नहस हो जाएगा, मेरे इस वेग को कौन संभालेगा। फिर राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर ने अपने जटाओं में गंगा जी को समाहित किया। बोला, जब गंगा जी धरती पे आएंगी तो मैं अपने जटाओं में उनको समेट लूँगा। और भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने जटाओं में समेटा और फिर उन जटाओं में से गंगा जी फिर पृथ्वी पे आई। पृथ्वी से पाताल लोक में गई, जहाँ सगर के 60,000 पुत्र थे, उनका उद्धार हुआ। उसके बाद जो भगीरथ थे वो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसे
भागीरथ ने गंगा जी को गंगोत्री से और गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक लेके गए, जहाँ कपिल मुनि थे। और कपिल मुनि से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इनको उद्धार, आप अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। फिर गंगा जी को पृथ्वी पर देखकर कपिल मुनि बहुत खुश हुए और उन्होंने सगर के वो 60,000 पुत्रों को मुक्त किया अपने श्राप से। इस तरह पति तपावनी गंगा राजा भागीरथ के कठिन तप के कारण इस पृथ्वी पे आई और लोगों का आज भी कल्याण करती हैं, लोगों का आज भी पापों से उद्धार करती हैं। ये गंगा जी पृथ्वी पे कैसे आई वो मैंने कथा सुनाई आपको, और गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं वो भी बताया। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राधे राधे।